आइए बच्चों, क्लास 10th की फिजिक्स का एक 3 मार्क्स का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला मुझे क्वेश्चन बैंक में ओसवाल की। तो मैंने सोचा कि बच्चों को ये डिस्कस किया जाए, काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस कई बार बोर्ड एग्जाम पेपर में रिपीट भी हुए। ठीक है, तो उसमें से ये क्वेश्चन तो है ही है बेसिकली थ्योरेटिकल और ये न्यूमेरिकल है, दोनों क्वेश्चन आपस में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या है। पहले कह रहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। ठीक है, राइट इट्स एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट भी लिखनी है और आप देख सकते हैं कि 2022 में क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या एक बार फिर से समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की क्या होती है। क्या बेटा, इलेक्ट्रिकल डिवाइस की इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। तो सबसे पहले बेसिक टर्म्स में समझेंगे पावर। सो पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, लेकिन यहां पर पूछा गया इलेक्ट्रिक पावर। क्या पूछा गया बेटा, इलेक्ट्रिक पावर। तो आप सभी को पता होगा यहां पर इलेक्ट्रिक पावर। तो अब यहां पर इसी फॉर्मूले को, जो बेसिक फॉर्मूला आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, वर्क पावर एंड एनर्जी क्लास 9 में। ठीक है, तो वहीं पर पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन बोला गया था। अब यहां पर इलेक्ट्रिक पावर है, तो ये जो वर्क डन करेगा ये कौन करेगा बताइए, ये वर्क डन करेगा इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो क्या होगा, वर्क डन, क्या बेटा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। बोले किसका फॉर्मूला बना, इलेक्ट्रिक पावर का बना। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक डिवाइस या इलेक्ट्रिक अप्लायंस डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। ठीक है, तो यहां पर पावर की डेफिनेशन क्या थी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी इज कॉल्ड पावर। अब इस बेसिस पर यह फॉर्मूला बनाना आया कि नहीं आया, और इस फॉर्मूले के बेसिस पर डेफिनेशन बनाना सीखिए। बोले क्या, इस फॉर्मूले से डेफिनेशन क्या बनती है, पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी इज कॉल्ड पावर। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर हमने इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन फॉर्मूला तैयार किया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक डिवाइस अपॉन टाइम टेकन। तो अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर डेफिनेशन बनाइए, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। क्या बेटा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर हो गया। नाउ अब इसका एसआई यूनिट चाहिए। अब एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट होगा वाट। ठीक है, और वाट का सिंबल क्या होगा, डब्ल्यू। यहां पर भी क्लास 9 में आपको बताया गया होगा कि पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वाट और इसका सिंबल होता है डब्ल्यू। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसी एनर्जी को पूछा गया किलोवाट आवर में और जूल में। तो कैसे किलोवाट वाट आवर में निकाली गई वैल्यू को जूल में कन्वर्ट करना, ये इंपॉर्टेंट सिखाना है आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से। सो मिस मत करिएगा। ठीक है, कह रहा एन इलेक्ट्रिक कैटल ऑफ 2 किलोवाट इज यूज्ड। ठीक है, तो ये जो 2 किलोवाट है, यहां पर के का मतलब है किलो से 2 किलोवाट। अब ये किलोवाट, 2 किलोवाट, इसकी यूनिट से पहचानो कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। किलो का मतलब तो किलो ही रहा, वाट। अब अभी हमने आपको बताया वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की होती है, इलेक्ट्रिक पावर की होती है, इलेक्ट्रिक पावर की होती है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पावर। ठीक है, इज यूज्ड फॉर 2 आवर्स। टाइम कितना लगा बेटा, 2 आवर्स। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड। तो हमें क्या निकालना है बेटा, एनर्जी कंज्यूम्ड निकालना है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। क्या बेटा, कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। तो सबसे पहली बात जो इसमें पूछी गई, वो जो एनर्जी निकालनी है वो निकालनी है बेटा किलोवाट आवर में। किसमें निकालनी है, किलोवाट आवर में। तो ध्यान से देखिएगा, एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है, एनर्जी। सो एनर्जी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब यहां पर हमें एनर्जी निकालनी है। तो आप सभी को पता होगा पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो यहां से वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, टाइम उधर चला जाएगा तो पावर इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन बराबर पावर इंटू टाइम। तो वर्क डन बराबर पावर, पावर कितना है बेटा 2 किलोवाट, तो 2 लिख देते हैं, और टाइम कितना है 2। ठीक है, टाइम कितना है 2 आवर्स, तो यहाँ पर टाइम की जगह 2 लिखा, तो 2 2 जा क्या हो गया 4। ठीक है, अब ये जो वर्क डन आया है या कह सकते हैं एनर्जी आई है, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो हमारी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। तो ये जो वर्क डन आया, ये 4 क्या आया, किलो वॉट आवर। पूछिए कैसे, क्योंकि पावर आपने किस में रखा, किलोवाट में, और टाइम किस में रखा, आर में। तो क्या बना, किलो वॉट आर, इस तरीके से बन गया। ठीक है, सो 10 या तो कह लो वर्क डन, बिकॉज यहां पर एनर्जी पूछी गई है तो यहां पर लिखेंगे उन्हीं टर्म्स में आंसर 10 द एनर्जी
कंज्यूम्ड विल बी 4 किलोवाट आवर। ठीक है, अब यहां पर एनर्जी कंज्यूम्ड फिर से पूछी गई, लेकिन किसमें पूछी गई? जूल्स में पूछी गई है। तो इस किलोवाट आवर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करते हैं, इसका एक रिलेशन होता है। आइए सबसे पहले उस रिलेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। कि अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिए, बट एग्जाम में अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया या भूल गए तो कैसे किलोवाट आवर को एनर्जी जूल में कन्वर्ट करते हैं, इसको समझ लो अच्छे से। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ? 1 किलोवाट आवर। अब अच्छे से समझना बेटा, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3 वाट इंटू आर। ठीक है, सो 10 की पावर 3 वाट तो वाट है, डब्ल्यू का मतलब वाट। अब इस आर को क्या करना? 60 इंटू 60 कर देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड्स में। ठीक है, तो अब 60 इंटू 60 क्या हो जाएगा? 3600 3600 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 ये रहा, और साथ में आ जाएगा वॉट यानी WATT, और सेकंड्स का मतलब SECONDS। ये पार्ट क्लियर हुआ। तो अब इसको जब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर पीछे से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो ये बन जाएगा 3.6, और ये हो जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3। सो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, यहां पर क्या चलेगा? वॉट सेकेंड। ठीक है, वॉट सेकेंड्स। अब यहां पर एक चीज और समझो, अब इस वॉट सेकेंड्स की जगह जूल कैसे आता है ये भी समझो। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो पावर की यूनिट होती है बेटा वॉट। ठीक है, वर्क डन की क्या होती है? जूल, और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो यहां से वॉट का सिंबल W, जूल का सिंबल J, सेकंड का सिंबल S, तो इसको इधर भेज दो। तो वॉट सेकंड किसके बराबर हो जाएगा? J के। तो WS यानी वॉट सेकंड किसके बराबर होगा? J के। तो ये जो WS आया है 3.6 इंटू 10 की पावर 6, यहां से WS J के बराबर है, तो इसे J लिख सकते हैं यानी जूल। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं? तो याद रखिएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स होते हैं। ठीक है, पूछा भी जाता है। तो अब यहां पर ये जो आंसर आया है ये किलोवाट आवर में आया। किसमें आया? किलोवाट आवर में। और पूछा किसमें गया? जूल में। तो अभी आपको बताया कि किलोवाट आवर को जूल में, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 की पावर 6। तो वही काम यहां करेंगे। तो बोले क्या? नाउ एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6। क्या बेटा? 4 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6, और इतने क्या हो जाएगा? जूल। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 छंग 24, कैरी आएगा 2, 4 तिहाई 12, 13, 14। ठीक है, पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल, इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो अब एक काम आप और कर सकते हैं कि डेसिमल को एक डिजिट और आगे शिफ्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा 1.44 इंटू 10 की पावर 7 जूल। 10 की पावर क्या बेटा? 7 जूल। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो यहीं पर लिख करके इतना ही नहीं छोड़ देना है, प्रॉपर पूरी थ्योरी के साथ आंसर एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख करके बताना है। कैसे बताएंगे? यहां पर ध्यान से देखेंगे। बोले क्या? 10 द एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल विल बी। बोले कितना? 1.44 इंटू 10 की पावर 7 जूल। ये पार्ट समझ में आ गया। आई होप आपको ये टॉपिक या ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस करके जाएंगे। कैसे प्रॉपर आंसर रखना है, कैसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है, ये आप जब प्रैक्टिस करके जाएंगे या पढ़ करके जाएंगे तभी आप वहां पर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो बच्चे इस वीडियो के माध्यम से चैनल पर या वीडियो में नए जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहूंगा बेटा कि क्लास 10th की मैथ्स और साइंस पर बेस्ड रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रही हैं चैनल पर। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने 90 दिन पर डे एक वीडियो तो चैनल पर लगातार अपलोड हो ही रही है। जो आने वाले बोर्ड एग्जाम पेपर को लेकर के मैथ्स या साइंस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इस तरीके से PYQs, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को कैरी और कवर करती है। ठीक है, सो अगर आपकी बैकलॉग लगी हुई है एक तरीके से तो पुरानी वीडियोस जरूर देखें, मिस मत करिए। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे हैं।